तो बेटा हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न हम लोगों ने नोट्स से पढ़ लिया है, और जो चीज़ें हमने नोट्स में देखे हैं वो सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी के कंटेंट ही हम नोट्स में आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वो आपको नोट्स में फिर से दिखाई देगा, मतलब नोट्स एनसीईआरटी नोट्स, यही आपकी दुनिया रहेगी। तो चलो बेटा आज कंप्लीट एक क्लास में एनसीईआरटी करते हैं और इसी क्लास में हम करते हैं फोटोसिंथेसिस भी। तो बेटा स्टार्ट किया जाए चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीज़न। बेटा देखो सबसे पहली लाइन अगर आप गौर फरमाएंगे तो ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे सिंगल सेल से। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे भाई हम लोग हो या फिर स्मॉलेस्ट हो या फिर लार्जेस्ट हो, अंडरलाइन कर लेना बेटा। टॉप मोस्ट लाइन, सबसे पहली लाइन, कहानी स्टार्ट होगी सिंगल सेल। बेटा ये बताओ इस सिंगल सेल को हम क्या बोले? इस सिंगल सेल को क्या बोले? इस सिंगल सेल को हम मेल गैमीट बोले या फीमेल गैमीट बोले या फिर हम जाइगोट बोल दें? बोलो भाई। तो ये होगा जाइगोट। ओके डन। देन बेटा बोल रहे कि आपको आगे बहुत सरप्राइज होगा कि यार ये कैसे एक सिंगल सेल ग्रो अप करके मिलियंस ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो एक नन्ही सी सेल से हमारी कहानी स्टार्ट हुई जाइगोट से, और जाइगोट से फिर हम लोग पहाड़ भर के बन गए। कहानी रिजल्ट होगा माइटोसिस का, है ना। तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ लाइनें अंडरलाइन करना होगा, जैसे कि बेटा लास्ट में अंडरलाइन करो, साइकिल ऑफ द ग्रोथ एंड डिवीजन allows the single cell to form a structure consisting of millions of cell। तो ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करो बेटा। मतलब बेटा ये बार बार होगा कि ग्रो करेगा, डिवीजन होगा एक सिंगल सेल में, रिजल्ट होगा कि मिलियंस। अच्छा देखो सवाल देखो भाई, सवाल देखो, मिलियंस ऑफ द सेल। अब जब स्टेटमेंट में ये लाइन बनेगी ना, अभी तो ये तुम्हें लाइन बहुत हल्की लग रही है, इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन जब स्टेटमेंट ए बन के तुम्हारे सामने आया और उसमें बोलेगा ये बताओ मिलियंस ऑफ द सेल, तब तुम्हारा दिमाग चलेगा यार ये याद नहीं आ रहा थाउजेंड्स ऑफ सेल था, मिलियंस था या बिलियंस था। कब? जब एग्जाम में बैठे होगे तब। तो इसका मतलब क्या कि हमें हाईलाइट करना चाहिए मिलियंस। मिलियंस को हाईलाइट करो। तो मिलियंस ही है, बिलियंस नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन की वजह से तुम इस स्टेटमेंट को छोड़ के आओगे। समझ में आया भाई? तो जब हम एनसीईआरटी पढ़े तो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिखने चाहिए। कौन दिखाएगा? मास्टर। कौन मास्टर? जो 2005 से तुम्हारी एनसीईआरटी देख रहा है। तुम्हें तो ये साधारण सी लाइन लगेगी, लेकिन क्वेश्चंस विजिबल किसको होंगे? जो बहुत सालों से इस बुक को देख रहा है बेटा। तो आपको क्वेश्चन विजुअलाइज कराने हैं हमें। आगे बेटा देखते हैं यहाँ पे। आगे बेटा ये लाइन अंडरलाइन करो, ये ऑलरेडी हमने हाईलाइट किया हुआ है। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। यार जीनोम को हाईलाइट करो भाई, जीनोम। और जीनोम का मतलब बाहर लिखो। जीनोम को बेटा बाहर लिखो। Number of genes present in haploid set of chromosome। Number of genes present in haploid set of chromosome is the genome। तो हमें अपनी बुक को ही एक्सपेंड करना है ना। सारे क्वेश्चन बेटा आपके होते जाते। तो जीनोम हमें पता चला कि भाई हैप्लॉइड सेट में जितने जीन्स है, जितना डीएनए है, वो क्या हो गया? जीनोम हो गया। सिंथेसाइजेस अल्टीमेटली सेल। देन बेटा डिवाइड हो जाएगा डॉटर सेल में, सेल साइकिल हो गया। देन बेटा जी बहुत जबरदस्त लाइन। ऑल्दो यहाँ से फिर चाहो तो बेटा 2-3 कलर रखा करो, पेन चेंज करो, कलर चेंज करो। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए व्हाट? कॉन्टिन्यूअस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑप्ट करना भी तुम्हारे लिए बहुत टफ है भाई। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन आगे बेटा अंडरलाइन करो, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग द वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए होगा वो केवल एक ही जगह तो रेप्लिकेट कर रहा था, कब? एस फेज में। G1 में डीएनए से कोई लेना देना नहीं था, G2 में कुछ नहीं था, एम फेज में भी कुछ नहीं था, तो एस फेज में ही डीएनए डबल हुआ था। आगे डॉक्टर साहब पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। बेटा